दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भारत देश में एक ऐसी भी गुफा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। दोस्तों, जब वैज्ञानिक बाली की गुफा के अंदर घुसे तो वहाँ के अंदर का नज़ारा देखकर सारे हक्का बक्का रह गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई ही जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में लगभग हर कोई अनजान है, जो कि अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वहाँ वो शोध करने के लिए गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे साबित हो गया कि यह सचमुच ही बाली की गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर उन्हें ऐसा क्या मिला कि जिसके बाद उनके होश उड़ गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो आइए आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपनी ही YouTube चैनल A to Z अर्थ में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों, वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना ज्यादा बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसकी अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण था वो गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम का राक्षस बाली को युद्ध के लिए ललकार रहा था। जब बाली उसके पीछे भागा तो वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने इस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली इस गुफा के अंदर से बाहर नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत ही ज्यादा चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है, तो उसे लगा कि बाली की युद्ध में मृत्यु हो गई है। इसलिए उसने बहुत ही बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु सुग्रीव इस सच से अनजान था कि बाली को एक राक्षस को ढूंढने में 1 साल भी लग सकता है। 1 साल के बाद जब बाली ने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया तो वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत ही बड़ा पत्थर देखकर उसे हैरानी भी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद कि सुग्रीव मेरा शासन छुड़ाना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में ये गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में स्थित है। कुछ लोगों का यह दावा है कि ये वही गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वो शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब गुफा के अंदर पहुंचे तो उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी हो सकती है, और वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा इस गुफा के अंदर घुसे। ये गुफा इतनी ज्यादा लंबी थी कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने में पूरा 1 साल लग गया था। परंतु ये धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं मिला जिससे सिद्ध हो सके कि ये गुफा सचमुच में वही गुफा है। तो वो 2-3 दिन तक इस गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु जब 3 दिन बाद उन्हें अंदर एक विशालकाय नाखून मिला तो वो नाखून किसी अन्य नाखून के समान नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। यह देखकर वो सभी हैरान थे, आखिर यह नाखून किस प्रजाति का है, जिसे रिसर्च के लिए भेज दिया गया। और जब वैज्ञानिक गुफा में अंदर की ओर और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो कि
किसी के समझ में नहीं आ रहा था। परंतु वैज्ञानिक ने इस पर जब शोध किया तो उन्हें पता चला कि यह लिखावट तकरीबन 5 से 6,000 साल पुरानी है, जो कि बानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। बानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर कुछ मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह होता था और उनकी पूंछ भी होती थी और वो काफी हष्ट-पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब उस नाखून का अच्छी तरह शोध किया गया तो यह पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून नहीं है और ना ही किसी जानवर का नाखून हो सकता है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में ही युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिया गया कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून होगा। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि यह गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो कि आज के समय तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे।